यो मैम। चलो, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? नो मैम। नो मैम। फिर आंखें दुख रहे। अब देख रही हो? नो। यस मैम। मैम दिख रही हो। अब देख रही हूँ। यस मैम दिख रहे हो। दे रहे हो तुमको मेरे पीछे? ये पता नहीं क्या है, जो भी है ये है। ये मेरे ऊपर छाता सा लगा हुआ है। इधर आज तो गर्मी लग रही है, पंखा चला रखा है मैंने आज। कमाल होगी। गुड इवनिंग दिया। चलो चलो चलो, ठीक है। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। टाइम में स्टार्ट कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे बेटा हमने? 25। 25 तक। ठीक है, तो जब डिस्कशन करेंगे तब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस पे आ जाते हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यो मैम। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर। मैम स्क्रीन शो। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी बेटा। आप शो हो रही है? मैम। यो यो मैम। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29। 4 क्वेश्चन। यू हैव 2 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्योंकि इसमें छोटू सा न्यूमेरिकल है, इसलिए आई विल गिव यू 2.5 मिनट्स। स्टार्ट। ओह, मैं कैमरा बंद कर दूं तो तुम मुझे देखते रहोगे। 2.5 मिनट। स्टार्ट। अभी कॉपी पे करना है, जब मैं बोलूंगी तब मेरे को चैट में भेजना आंसर। सेम प्रोटोकॉल है जो हम रोज करते हैं। ट्वेंटी एट ट्राई करना। अगर तुम परसेंट आता है निकालना, कैसे निकालोगे परसेंट? आपको 100 से डिवाइड करना होता है, इंटू 10 का फॉर्मूला लगता है। बट गिव इट अ ट्राई। 1 मिनट डन, 1.5 मिनट लेफ्ट। ओके तमन्ना, बाकी को भी करने देते एक बार, है ना? टू एंड हाफ मिनट बोले थे मैंने। सो लास्ट 45 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन दिखता है, लेट्स सी। ओके जी, सो अब आप करो क्वेश्चन नंबर। अच्छा, नीचे क्वेश्चन दिख ही रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है सबको? यो मैम। रुको, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। तुम जूम कर लेना अपनी उसमें तो जूम हो रहा है ना फोन में? यो मैम। एंड 31 आपने सीक्वेंस में लिखा है ना? मैंने कहा था सीक्वेंस लिख के रखना। यो मैम। ठीक है, 30, 31 एंड चलो 37 रहने दो, तुम 30, 31 करो। 2 क्वेश्चंस, 1 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छोटू सही है तो ज्यादा है भी नहीं। चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स।
5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay, moving on. Now you have question number 32 and 33. You have 1.5 minutes. Start. देखो मैं तुमको और भी दे देती हूँ 32, 33, 38, 39, 40, 41 क्योंकि बहुत अच्छे से दिख रहा है 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 क्वेश्चंस है. I'll give you 5 minutes. क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत छोटू है. स्टार्ट बेटा. आराम से पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 32 इजी है. देखने में थोड़ा सा लग रहा है. ध्यान से देखना. आपको दिख रहा है ना? किसी को जूम में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम. नो मैम. पढ़ना. हाँ, आपको कह रहा है 1, 2, 3, 4 इनको लेबल करना है. ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना. बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा. Two and a half minutes done. 2.5 minutes left. क्वेश्चन कराते हो इतनी शांत हो, डर सा लगता है. अरे जिंदा हो? यो मैम. यो मैम. इतनी शांत हो जाती है. मेरी मम्मी दूसरे रूम से आ जाएगी. बेटा क्या हो गया? क्लास खत्म होगी. चलो 3.5 minutes done. 1.5 minutes left. मैम ग्रुप में मैसेज आया है. ग्रुप में मैसेज आया. यस मैम मैम. कोमल मैम ने सेंड किया. यस मैम. गुड इवनिंग. मुझे क्यों नहीं दिख रहा? कोमल मैम, आर यू देयर? मैम ने उन्होंने मैसेज डाला है क्लास में
अच्छा मतलब अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. I am not able to join class. One of the student also facing issue. You will join when someone lets us in. मुझे कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है. अब आया. पहले आ रहा था. पहले तो नहीं आ रहा था. आगे कौन नहीं ज्वाइन कर पाया था? रिया आप नहीं कर पा रहे थे बेटा? गुड इवनिंग. कौन है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? बता दो भाई. तुम लोग तो व्हाट्सएप पे बात कर ही रहे होंगे. कौन नहीं कर पा रहा? यार तुमको फिर पता चल गया? ग्रुप पे मैसेज आया तो तुम फिर व्हाट्सएप खोल के बैठो ना क्लास में. मैम ऊपर आ जाता है मैसेज. तुम्हारे बड़े नोटिफिकेशन आते हैं. मैम मैं नहीं थी. अच्छा अभी ज्वाइन कर लिया जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे. मैंने ऑटो एडमिट भी बंद कर दिया. मुझे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है ऐसी कोई. ओके मैं एक सेकंड क्लास का लिंक भेज देती हूँ. ओके ओके तुम मेरा व्हाट्सएप कर दिए होगे. मैंने क्या मैसेज किया? रुको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ मैं. अनीता. अनीता तो आई थी. आ गई. नीड वन. अनीता बेटा आप नहीं कर पा रहे थे ज्वाइन? अनीता मजाल है बोल दे ये. चलो मैंने लिंक तो भेजा. लेट्स सी कोई आएगा तो मुझे मैसेज आएगा. नो मैम. नो मैम क्या नहीं कर पा रही थी कि कर पा रही थी? नो मैम दो भी होते हैं. हाँ मौन व्रत धारी बच्चों. ये लो क्वेश्चन करो. अरे यार फ्लो टूट गया. कहाँ थे हम? 1 मिनट और दूंगी मैं. मैं लाट हो गई बेटा. लात हो गई. किसकी लात खाई के? हाँ तुमको सिस्टर रखा है नया है. मैं लेट. परेशान ना करे मुझे. एक तो वो बेचारी बच्ची लात खा के आई है घर से. चलो कोई बात नहीं नीता. तुमने माफी नहीं मांगी पर फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया. रुक जा. अब तो तू बाद में क्वेश्चंस कर पाएगी बेटा. पलक ज्वाइन. कोई बात नहीं बेटा. मेरा तो दिल दरिया. मैंने तो तुमको देखते ही माफ कर दिया. हाँ बस क्वेश्चन जल्दी कर लेगी ये तमन्ना. फिर बैठ के हंसती रहेगी पागलों की तरह. है हंसती चली जा रही है. आएगी किसी दिन लेट. इसको तब बताएंगे. चलो भाई 1 मिनट डन. इससे ज्यादा समय नहीं देंगे हम आपको. क्वेश्चन नंबर 45 तक ही करना है तुम्हें है ना? यो मैम. क्वेश्चन नंबर 34 नहीं हुआ ना अभी? 34 35 36 तो दिख नहीं रहा पूरा. ऐसे करेंगे बच्चे. 42 करे. यो मैम. 43 44 45. ठीक है 46 नहीं करना अपने को. चलो ये करो. 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है. आई विल गिव यू 3 मिनट्स. स्टार्ट. कितना अनफेयर है ना 5 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट. ये जिंदगी अनफेयर ही है. चलो करो करो. बस यार बहुत बोरिंग काम है क्वेश्चन कराना.
अब बोर हो जाती हूँ। जल्दी करो, बातें करेंगे। थर्टी सेकेंड डन. 2.5 minutes left. तान्या ज्वाइन नहीं हो रही, पर रिक्वेस्ट नहीं आ रही उसकी। चलो भाई, 2 minutes डन, 1 minute लेफ्ट। ध्यान से करो, क्वेश्चन इजी है वैसे तो, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। देखो चलो जी, लास्ट 45 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स, शाबाश। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो डन, 3 मिनट्स डन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, 45 46 नहीं करना है आपको। 45 कर लिया ना बेटा? 45 करा? यो मैम। यो मैम। नंबर 36, यू हैव 1 minute। चलो करो, स्टेटमेंट बेस्ड है, ध्यान से पढ़ना। लास्ट 20 सेकेंड्स। चलो चलो चलो, ध्यान से, पहले ऊपर ही सॉल्व करो फिर नीचे। चलो डन। बस एक क्वेश्चन रहता है हमारा, ये रह गया था ना, क्वेश्चन नंबर 37, राइट? यो मैम। राइट, डू क्वेश्चन नंबर 37। छोड़ू सही है। 45 सेकेंड्स यू हैव, स्टार्ट। मैम 38 भी है। 38 भी है? मैम 38 तो किया था। 38 हो गया। हो गया 38। कौन से बच्चे जिसको घूसा मारना है, जल्दी बताओ नाम इसका। मैम प्रीति। प्रीति। प्रीति, ले कर ले, 1 minute यू हैव, जा कर ले दोनों क्वेश्चन। खुद क्वेश्चन किया नहीं है, हमें कह रही है किया नहीं था क्वेश्चन। इंटेलिजेंट बनती है, बताओ। लास्ट 20 सेकेंड्स।
चलो आ जाओ भाई, डन। यो मैम। नहीं ना तब भी बस इतना ही टाइम था, एक ऑप्शन नहीं है। अरे तान्या आ गई, इसकी नोटिफिकेशन मेरे फोन में क्यों नहीं आई? तान्या ज्वाइन हुआ? मेरे को चलो ठीक। बेटा दिख रही हूँ मैं तुम लोगों को? यो मैम। मैम ओ मैम। नो वाला कौन सा है? तुम्हें कितनी बार बोला नहा के आया करो। दिखती नहीं तुम्हारे को आंखों से? देखो दिख तो रही हूँ मैं, दिख नहीं रही तुम्हें? देखो मैं पिंक कलर का टॉप पहन के आई हूँ। दिख रही हो? ब्लैक ब्लैक कलर का ब्लैक पहना कलर है। टॉप डाला है। हाँ ठीक है फिर तो दिख रही हूँ। बच्चों का पता नहीं होता है, ऐसे ही हाँ बोल देते हैं। ये किसे हंस रही है रे? बच्चे बच्चे कहीं के। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? कल हमारा था 22, राइट? यो मैम। यो मैम। चलो स्क्रीन को इधर करते हैं हम लोग। सेटल हो गया ये, सेटल हो गया। तान्या आ गई क्या? आए पाई है वो बच्ची? यस मैम। अरे तान्या कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारी याद में कितनी देर से रो रहे हम लोग। ज्वाइन ही नहीं हो रहा था बताओ, मेरे को तो नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही थी तुम्हें, सोचो हद। मैम। फिर मैंने ना क्रोम की हिस्ट्री क्लियर की ना, तब हुआ। अच्छा तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। फिर मैम ठीक है। फोन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्रोम की हिस्ट्री कैसे आई? तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैम फोन की गलती है उसमें। ठीक है चल, कह रही है तो फोन की गलती, हमारी गलती थोड़ी है। मजा ले मन जाए। और कौन है? रेहा कुमारी ज्वाइंट। ठीक है जी चलो आइए। क्वेश्चन नंबर 22। द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू देयर। बहुत पिटोगे, मैंने कल ही समझाया था। ये नहीं समझाया था? तुम्हारी क्लास को नहीं समझाया क्या? हो सकता है, मैम ये कर दिया था। मेरे हिसाब से तो हमने कर दिया था, पर चलो तुम पापी बच्चे मेरे से जबरदस्ती करवा रहे हो और काम, कोई बात नहीं। बेटे जब हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन की, हमने पूरा प्रोसेस करा था ना डिकम्पोजिशन का। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? डिकम्पोजिशन का रेट होता है ना, वो वेरी करता है। उसके दो ही फैक्टर है। इससे क्वेश्चन देखो, डिकम्पोजिशन स्टेप से क्वेश्चन बनता है, हमने सारे कवर कर लिए। ह्यूमस से क्वेश्चन बनता है, हमने सारे कवर कर लिया। अब आपको क्वेश्चन बन सकता है कि डिकम्पोजिशन का रेट कौन वेरी करता है, कैसे वेरी हो जाता है? देखो डिकम्पोजिशन या तो फास्ट होगी या स्लो होगी, इतना तो हमें भी पता है ना? या तो फास्ट है या स्लो है। अब बता दो क्या फीचर होंगे कि फास्ट हो, क्या फीचर होंगे कि स्लो हो। तो मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर में ज्यादा कर दूं डिकम्पोजिशन कैसी होगी? फास्ट होगी। अगर मैं वाटर कंटेंट हाई बहुत ज्यादा रखूं, कम रखूं या मीडियम रखूं? हाँ तो मीडियम। ऑप्टिमम वाटर लेवल, यस मैम। है ना? और अगर जो डिकम्पोज कर रहे हैं, मान लो प्लांट है, तो प्लांट में अगर सेलुलोज ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन क्विक होगा या स्लो होगा? मैम स्लो होगा। हाँ तो अगर मैं कहूँ मोर सेलुलोज है तो स्लो होगा। अगर वो जैसे कॉकरोच मर गया, कॉकरोच अगर तुमने कभी देखा हो ना, उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है नीचे की तरफ से, ऊपर जहाँ उसके पंख से होते हैं वो नहीं होता जल्दी डिकम्पोज। तो उसमें क्या होता है? काइटिन। काइटिन करेगा। हाँ लेकिन अगर बहुत सारा प्रोटीन है तो प्रोटीनेशियस कंटेंट तो होता है ना जल्दी से। अगर बहुत सारा क्या कहते हैं, क्या है? सेलुलोज। सेल्यूलोज नहीं, अरे 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 क्या होता है वो? मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं। क्या वर्ड था? वर्ड भूल गई मैं। तो एक वर्ड भूल गई मैं, सॉरी। अच्छा अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूं तो कैसे होगा डिकम्पोजिशन? स्लो। और अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट हाई कर दूं तो? स्लो होगी। अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट लो कर दूं तो? हाई फास्ट होगी। नहीं होगा, तब भी स्लो होगा। यस मैम। वाटर कंटेंट हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए, है ना? और हाँ अगर मैं एरोबिक कंडीशन कर दूं तो फास्ट। देखो ना देखो, इसको कैसे याद रखना है, देखो वो सिंपल है। जब भी मैं डिकम्पोजिशन की बात करूं, मैं क्या करूं? एक पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरा टूट के, तुम खुद सोचो, जब पेड़ से पत्ता गिरा नीचे जमीन पे, क्या तुम इस पत्ते को ऑक्सीजन से बचा सकते हो एनवायरनमेंट में? नहीं बचा सकते ना, चारों तरफ तो ऑक्सीजन है। फिर भी ये डिकम्पोज होता है ना। डेड बॉडी भी क्या, हम मिट्टी में अगर हम दफना देते हैं, तो हम मिट्टी में दफना रहे हैं, क्या हम उसको ऑक्सीजन से बचा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन डिकम्पोजिशन होता है ना उसमें, तो यस, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। तो मेनली जो डिकम्पोजिशन है वो एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में भी कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन एरोबिक है मेनली प्रोसेस। तो जब तक ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, एरोबिक ये प्रोसेस फास्ट रहेगा। जैसे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगा। समझ आया? मैम नाइट्रोजन का रोल भी होता है कुछ? बेटा बोलो, दोबारा बोल।
हाँ, ये किसने बोला यार? कौन था ये? प्रिया। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। ये था वर्ड नाइट्रोजन कंटेंट। जितना नाइट्रोजन कंटेंट है वो उतना ही फास्ट डिकम्पोज होगा। ठीक है, Yes, ma'am. आज अब देख लेते हैं। The slow rate of decomposition of fallen log in nature is due to, कह रहा है decomposition बड़ी slow है। कह रहा है रीजन क्या है? Anaerobic environment around them, इसकी वजह से decomposition slow है। ये फीचर हो सकता है, पॉसिबल है ना? Anaerobic कंडीशन होगा, प्रोसेस स्लो होगा, ये सही है। लो सेलुलोज कंटेंट, लो होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होना चाहिए था। लो मॉइस्चर कंटेंट तो भी डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन कंटेंट तो भी डिकम्पोजिशन स्लो होना चाहिए था। अब टेक्निकली इसने पूछा है, या तो इसको क्वेश्चन इसने गलत डाल दिया है, इसको लिखना ये चाहिए था कि फास्ट क्यों है। अगर तो ये फास्ट लिखता तो हमारे पास आंसर सिंपली हो जाता बी, वो सेलुलोज कंटेंट है इसलिए डिकम्पोजिशन फास्ट है। लेकिन भाई ने क्वेश्चन में स्लो लिख दिया है। अब अगर स्लो लिख दिया और यही ऑप्शन दिया है और मुझे इसी में से आंसर ढूंढना है, तो मैं उस आंसर के लिए जाऊंगी जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है। देखो, अगर लो मॉइस्चर कंटेंट है, डिकम्पोजिशन स्लो है लेकिन चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर है तो है ना, ड्राई तो नहीं है, सूखा तो नहीं पड़ा ना, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, तो चलो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन चल रहा है। अगर एनारोबिक कंडीशन भी है तो एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं कर रहे, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया काम कर जाएंगे, आर्के बैक्टीरिया वो काम कर जाएंगे। लेकिन अगर पुअर नाइट्रोजन कंटेंट है ना तो उसको तोड़ नहीं पाते बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, राइट? तो इसमें जो सबसे सॉलिड फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन को स्लो करेगा, दैट विल बी नाइट्रोजन कंटेंट। तो आंसर होगा हमारा डी। समझ आया? मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट। उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आपको वो सिलेक्ट करना होता है। अगर तुमको आता है ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन को क्या करना है? Skip. यस, रिमेंबर, आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे जब आप ये समझ जाओगे स्किप कहाँ करना है ना? चलो, प्लांट डिकम्पोजर्स आर, जो प्लांट को डिकम्पोज करते हैं उनको मेन डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जब आप डिकम्पोजिशन, हाँ, जब आप पढ़ते हो ना, जब आप डिकम्पोजिशन पढ़ते हो उसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो मेन होते हैं दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया मोनीरा। तो मोनीरा एंड फंगाई ही है जो मेन कंपोजर्स है। इवन इन केस ऑफ एनिमल आल्सो मेन मोनीरा एंड फंगाई ही है। ओके, क्योंकि फंगाई कहीं भी उग जाता है और बैक्टीरिया तो हर जगह फैला हुआ है, तो मोनीरा फंगाई लिखना है, याद रखना। ठीक है, आंसर इज ए। ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, Which of the following act as a nature's scavengers? नेचर के स्केवेंजर जो मरी हुई चीजों को खाते हैं उसे हम नेचर के स्केवेंजर कहते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना। आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर फ्रॉम एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है वहां से सारे डिकम्पोजर निकाल लो, इट्स फंक्शन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज अगर मैंने सारे डिकम्पोजर निकाल लिए तो इकोसिस्टम का फंक्शन हिल जाएगा। ठीक है, मान लो एक खेत है, मान लो एक गार्डन है, वहां से तुमने सारे डिकम्पोजर निकाल लिए, तुमने डेट्रीवोर्स भी निकाल लिए जैसे एर्थवर्म, तुमने सारे फंगस बैक्टीरिया सब निकाल लिए। अब वो इकोसिस्टम डिस्टेबल हो गया। ऐसा क्यों? पहला, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, मिनरल्स की जो मूवमेंट होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई, क्या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई रहेगा? No, ma'am. एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड, एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। No, ma'am. हर्बीवोरर विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, No, ma'am. वो तो रिसीव करेंगी ना। डिकम्पोजर का सूरज की रोशनी से क्या लेना देना, रोशनी तो पड़ेगी, प्लांट तो खाना बनाएगा। डिकम्पोजर्स करते क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट का पार्ट गिर के मर के गिर गया, या एनिमल बॉडी नीचे गिर गई, या एनिमल ने फीसिस दिए, या एनिमल की बोन्स है, कुछ भी है, उन सब में होते हैं मिनरल्स। डिकम्पोजर्स करते क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ते हैं। याद है तुमको? देखो, जिसको नहीं पता, ऑर्गेनिक मतलब एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी से जो है ऑर्गेनिक, उसको तोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक में, और फिर वो क्या करते हैं, मिट्टी में उसको घोल देते हैं। इसलिए मिट्टी में इनऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मिनरल की मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी। ये होगा क्यों? क्योंकि जितने भी डेड बॉडी नीचे गिरी है ना उसके अंदर ही मिनरल रह जाएंगे, सॉइल में नहीं जाएंगी, तो उसकी मूवमेंट रुक गई ना। देखो, लीफ है, वो जब गिरा तो सॉइल में वो घुल गया, सारे मिनरल सॉइल में चला गया, इस सॉइल से प्लांट ने मिनरल ले लिया, फिर से प्लांट में आ गया, फिर वो मर गया, फिर से सॉइल में आ गया, तो ये साइकिल चलती है। ये साइकिल रुक जाएगी, तो मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। आंसर वुड बी ए। क्लियर? Ma'am. अब यू हैव 1 मिनट, अब क्योंकि हमने 26 से किया था ना, कल तो तुम ये आंसर भेज चुके थे, तो यू हैव 1 मिनट, फटाफट से मुझे आंसर्स भेजो तो तुमने आज लिखे। स्टार्ट।
क्वेश्चन के साथ ही भेजना, पता है ना तुमको कैसे भेजने हैं? यो मैम। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, भेजो। लेट्स सी किस किसने क्वेश्चन एक्चुअल में करे। अच्छा नीता तैयार बैठी थी। नीता बेटा कॉपी में आंसर अगर तूने नहीं लिखा तो गलत किया, ओके? कॉपी में आंसर जरूर लिखना है, क्योंकि फिर तुम लास्ट में उसको चेक करके देखोगे तुम्हारे कितने सही कितने गलत, तुम्हारे कितने परसेंट आए हैं, है ना? तो मेक श्योर कि कॉपी में आंसर लिखा है। नहीं लिखा तो फटाफट लिख ले जब तक ये लोग लिख रहे हैं। ओके रुशील बेटा थोड़ा स्पेस दे दिया कर भगवान के लिए। ये फिर इसने वही कंप्यूटर लैंग्वेज लिख दी है। ओके मीनाक्षी, ओके रमिता, ये देख इसने साथ साथ लिखा है 29, 30, 31, 34, 38। मैंने बोला ना कॉपी में ऑर्डर में लिख, बाद में तुम्हें मदद मिलेगी इसको करेक्ट करने में। मैंने मान जाए मजाल है। ओके विशाल, तमन्ना, आंचल, गुड, करो भाई करो। 1 मिनट आर डन। वो बहुत स्लो लिखते हो। अच्छा तो बच्चे लिख रहे हैं, लिखो लिखो चलो। गिव यू 1 मोर मिनट। तो आंचल ने करा है, तमन्ना ने करा है, मीनाक्षी, रमिता, दीक्षा और नीता और रुशिल ने तो प्रिपेयर कर लिया इकोसिस्टम। नेहा ने भी कर लिया। बाकी किस बच्चे ने करा है? निजू, रिया, पल्लवी, ओके पल्लवी ने एकदम क्लियर लिखा है। तान्या, तान्या के क्वेश्चन मिस हो गए। करुणा, प्राकृति, तान्या तूने ऊपर क्वेश्चन तुझे तो मैंने दिखाया नहीं। मैम है मेरे पास ना पीडीएफ, मैंने किए थे पहले भी ये। अच्छा प्राकृति, प्रीति, ठीक चल आजो फिर। गुड गुड गुंजन, गुंजन बोलती कम है आजकल। चलो द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। तो तुमको पता है ना कि जो ओशंस होते हैं उसमें बहुत ही डीप सी आपको हाइड्रोथर्मल वेंट मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। वोल्केनिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से बहुत ही गर्म पानी निकलता है, ठीक है? हाइड्रो पानी, थर्मल मतलब बहुत गर्म, हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, ये आपको मिलते हैं डीप सी के अंदर, बहुत ही गर्म पानी निकलता है यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं? द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा यहाँ पे? तो हमने एक इनडायरेक्ट वे में बायो एनसीईआरटी की बुक में ही पढ़ा था कि जो वो डीप सी होता है वहां पे लाइट जाती है, सोलर एनर्जी? नो मैम। एनर्जी नहीं जाती। तो अंदर जो बैठे हुए हैं दैट इज मेनली आर्के बैक्टीरिया। यो मैम। वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन लाइट से नहीं कर पाते, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं बेसिकली? दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। हाँ तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है ना, गर्म पानी है, इसी की एनर्जी लेके वो अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है? तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में कौन वर्क कर रहा होगा? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी से खाना बनाते हैं। आंसर वुड बी डी। क्लियर? यो मैम। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर आर। जो बहुत डीप ओशियनिक वाटर में रहते हैं वो जनरली क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। नहीं बेटा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कौन था ये? मैम प्रिया। मैम प्रिया। हाँ बेटा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स ऊपर तैरते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये लिख लो यार, ये मैंने देखा है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें। फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि मैं प्लांट बोल रही हूँ तो दीज आर प्लांट्स। कैसे प्लांट्स है ये? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है? तो इनका इतना अजीब सा नाम क्यों है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है कि फाइटो मींस प्लांट, सॉरी, प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्रीली मूवेबल। तो जहां जहां पे लहर जाएगी ना पानी की लहर राइट साइड जा रही है, तो फाइटोप्लैंक्टन उसके साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास कोई हाथ पैर नहीं अपने आप को रोकने के लिए, ठीक है, कोई रूट्स नहीं है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन टॉप पे मिलेंगे आपको, डाई आइटम भी टॉप पे मिलेंगे, सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैं डीप सी की बात कर रही हूँ, ठीक है जी? मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर। बेटा बहुत डीप चली जाएगी ना, तो ज्यादा जो सिर्फ बैक्टीरिया जो खाना बना पा रहा है ना केमिकली, तो बाकी जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, जो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे दैट इज डेट्रीवोर्स।
तो आपको डीप सी के अंदर डेट्रीवर्स मिलेंगे, क्योंकि तुमको सोचो जो भी मरेगा, अगर एक व्हेल भी मरती है तो उसकी हड्डी नीचे जाके गिरेगी, बॉडी नीचे गिरेगी। नीचे जो ओशियन का फ्लोर है वहां पे डेट्रीवर्स ही तो होंगे जो उसको फीड करेंगे, तो नीचे आपको डेट्रीवर्स मिलेंगे। आंसर वुड बी बी। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. नेक्स्ट, Yo-yo, ma'am. इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, इसको साथ साथ करते हैं, है ना। तुम बताना अगर तुमको समझ आए, गलत करो तो मुझे बता देना, राइट। तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लेवल पे कितनी एनर्जी बोली इन्होंने? 20. 20 यूनिट के साथ बोला गया। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज द फूड इन द फूड चेन। तो पीकॉक तक कितनी पहुंचेगी? तो पहले प्लांट है, उसके बाद एक मुझे माइस बनाना है, माइस के बाद कौन सा बनाना है मुझे? वी हैव स्नेक एंड पीकॉक, राइट। Yo-yo, ma'am. पूछ कहाँ कर रहा है वो? पीकॉक का पूछ रहा है वो। हाँ, पीकॉक का पूछ रहा है। तो दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर पूछ रहा है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मेरे को इतना पता है ना, 10% लॉ लगता है, Yo-yo, Yo-yo. ma'am. Yo-yo, ma'am. 10% लॉ लगाते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी है 20 जूल आउट ऑफ 100, है ना, और सिर्फ 10% पास हुई है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कैसे निकलेगा? काट दो, कितनी गई? 2 जूल, Yo-yo, ma'am. माउस तक गई 2 जूल, है ना। अब मैं नेक्स्ट वाला कर लेती हूँ, साथ साथ कर लो, राइट। अब अगर 2 जूल एनर्जी है आउट ऑफ 100 और सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी, तो मैं इसको इंटू कर लेती हूँ, से ये गया, ठीक है। अब बचा मेरे पास क्या, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 2 जो ऊपर वाला होता है उसको अंदर रखते हैं, डिवाइड हम बाहर करते हैं, ऐसे करते हैं ना। Yo-yo, ma'am. लगाओ यहाँ पे 0 लगा दो, 10 के टेबल में 2 कब आएगा? 2. 10 2 जा 2, राइट, कट जाएगा। तो 0.2 आ गई हमारे पास एनर्जी। 0.2 लिख दूं या 0.2 लिख दूं, एक ही बात है, कुछ गलत तो नहीं है, जूल हो गया, राइट। अब थर्ड कर लेते हैं। 0.2 100 में से 10% एनर्जी अगले लेवल पे जाएगी, तो अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? 0.2. 0.2, 0.02. हाँ 0.02। तो आंसर कितना आया? 0.02 जूल. 0.02 जूल। आंसर वुड बी ए, ठीक है। तो तुमको यही पता होना चाहिए था ये कैसे निकालना है। एक बार सीख लिया ना इसको, अब तुम आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। घूम फिर के ऐसा क्वेश्चन और कोई पूछ लेगा, तुमको समझ आ गया ना कि जितनी एनर्जी दी है टोटल हमेशा 100 लूंगी मैं और ट्रांसफर 10 करूंगी। बस तुमको ये रखना, नीचे 100 लिखना है, साथ में 10 लिखना है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. Which of the following is a primary consumer in maize field ecosystem? तो मेज फील्ड इकोसिस्टम है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वो तुमको वर्ड में उलझा रहा है। तुमको पता है प्रोड्यूसर होता है और प्रोड्यूसर को खाने वाला जो सबसे पहले खाता है ऊपर उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, Yo-yo, ma'am. और इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर, है ना। Yo-yo, ma'am. तो मैं पूछ रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, तो घास को खाने वाला कौन होगा प्राइमरी कंज्यूमर? Grasshopper. हाँ, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन तो प्रोड्यूसर है ना। और वुल्फ और लायन तो घास खाते नहीं है, ये तो कार्निवोर्स है, राइट। तो ग्रासहोपर विल बी द आंसर। क्लियर? Yo-yo, ma'am. When man eats fish which feeds on zooplankton which have eaten small plant, the producer in this chain is, तुमको इतना हमेशा याद रखना है कि प्रोड्यूसर जो भी होते हैं किसी भी चेन में वो हमेशा प्लांट्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ लैंड की तो मैं प्लांट बोलूंगी, अगर मैं बात कर रही हूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो मैं बोलूंगी Fish. Phytoplanktons. Phytoplankton. बेटा मछली कब से फोटोसिंथेसिस करने लगी है? ये कल को बाहर निकल के बोलेगी मैम देखो धूप पड़ रही है मैं फोटोसिंथेसिस कर रही हूँ। कौन थी ये? कौन थी ये बच्ची? मैम तमन्ना. तमन्ना? ये कैसी तमन्नाएं हैं तुम्हारी? हैं मछली से फोटोसिंथेसिस करा रही हूँ। तो वो तुमसे पूछ रहे थे प्रोड्यूसर इन दिस चेन, तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होंगे, देखो जू प्लैंक्टन, जू मींस एनिमल, ये खाना नहीं बना सकते, ये तो नहीं हो सकता। मछली नहीं होती तमन्ना जी, बी नहीं होगा। अब मैन पानी में जाके खाना तो नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस, तो बच्चा कौन? स्मॉल प्लांट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स की जगह उन्होंने स्मॉल प्लांट्स लिख दिया। आंसर वुड बी ए। A option. Yo-yo, ma'am. किसी को भी डाउट? क्वेश्चन तक किसी को भी कोई भी डाउट? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. क्लियर है ना। मछली बस जल की रानी है, खाना नहीं बनाती। चलो आओ नेक्स्ट।
ये आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। कह रहा है प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ने को किसी ने खाया, उसको आगे ईगल ने खाया। तो तुमको पता है फ्रॉग को कौन खाता है? कोबरा। स्नेक। स्नेक खाता है। हम्म, कोबरा। नेवला नहीं खाता है फ्रॉग। स्नेक और नेवले की लड़ाई होती है जहां तक मुझे पता है। देखो अगर नहीं समझ आया मुझे तो मैं कैसे करूंगी। देखो फ्रॉग को खाने वुल्फ तो जाएगा नहीं, इतनी मेहनत Yes. करता है वो किसको फ्रॉग को खाने के लिए, मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो किसको, वो तमन्ना को खाएगा है ना। पैरेट पैरेट ने कहा जाके फ्रॉग खाने बैठ जाना है, उसको हमने घर में मिर्चियां खिलानी है, ये तो नहीं है। रैबिट तो ग्रास खाता है, उसको कहा तुम कार्निवोर बना रहे हो। तो आंसर क्या बचा? कोबरा। कोबरा। तो अगर कंफ्यूजन ना एक बार रूल आउट कर लेना कि दूसरा आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो आंसर वुड बी सी। मूविंग ऑन, कोबरा। आइडेंटिफाई द लाइविंग ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब। हाँ बेटा, डाउट है? नो मैम। नहीं, ओके। देखो पहले ही देख लेते हैं। वेजिटेशन है, ये किसी ने खाया है, ये मस्ट भी हर्बीवोर होगा, है ना कोई। और उसका कोई शेर जो भी था उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसको शेर खा गया भाई। तो हर्बीवोर ढूंढना है हमें, ठीक है। देखो ओमनीवोर भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। वैसे वेजिटेशन जनरली कौन खाएगा? कुत्ता तो खाएगा नहीं, डॉग डोंट लाइक क्रिक्स, ठीक है। डियर हो सकता है, रैट भी प्रेफर नहीं करेगा। स्क्विरल हो सकता है, नहीं। देखो क्या नो मैम। आंसर तो यही निकल गया। चेक कर लेते हैं। वेजिटेशन को रैबिट खाएगा सेकंड केस में, हाँ खा सकता है। थर्ड में ग्रास होपर को कौन खाएगा? जिसको स्नेक खाएगा, तो फ्रॉग खा सकता है ग्रास होपर को। फोर्थ केस में सीड्स को रैट ने खा लिया, हाँ भाई रैट को हॉक ने खा लिया, ये बन सकता है। वैसे रैट यहाँ पे आ सकता था, लेकिन सेकंड में क्या? मैम हुक्स क्या होते हैं? अरे यार हॉक हॉक होते हैं, क्या बुलाते हैं इनको हिंदी में यार, जो बहुत ऊपर उठते हैं बारिशों में, क्लाउड से भी ऊपर। ईल ईल नहीं, ईल पानी में होती है। बाज। गरुड़। बाज बाज बाज, हाँ बाज बाज। क्या यार, हाँ रैट के लिए एक लिख लेना अगर किसी को कंफ्यूजन है, कि रैट है और जो कॉकरोच है ये होते हैं ओमनिवोर्स। इसलिए तुमने देखा होगा कि कुछ भी खा लेते हैं, ये स्कैवेंजर्स की तरह भी काम करते हैं, घर में लेदर भी खा लेते हैं। कभी देखा चूहे कपड़े भी खा जाते हैं, बावले होते हैं, इसलिए पेस्ट है, कुछ भी खा लेंगे। नाउ ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार। बेटा आप फटाफट से मुझे पेज नंबर बताओ, इकोसिस्टम के चैप्टर में पार कहाँ लिखा है? PAR, पार। 45 245 पेज नंबर 245 245 और कोई 245। मुझे फटाफट से बताओ कि अगर ये सूरज है, ठीक है, तुम प्लांट हो, तुम्हारे ऊपर जो सोलर रेडिएशन पड़ रही है, जो तुम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हो, वो कितनी परसेंट है? वहां लिखी 50%। लेस देन आंसर स्टेटमेंट को लेस देन 50%। लेस देन 50%। और एज अ प्लांट तुम उस लेस देन 50% में से भी कितने परसेंट यूज कर सकते हो? नीचे ही लाइन लिखी है 2 to 10%। 2 to 3%। यस, इन दोनों लाइन को अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो कैसे इमेजिन करना है, तुम प्लांट हो, ठीक है, तुम पे सोलर रेडिएशन जो पड़ रही है 100% पड़ रही है, उसमें से कितनी तुम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हो? लेस देन 50%। फिर भी तुम कितनी एक्चुअल में यूज करते हो? दैट इज 2 to 3% ओनली, ठीक है। तो वो 2 to 3% सोलर रेडिएशन से पूरी धरती चल रही है, हमारे पास खाना है वो 2 to 3% एनर्जी से, देख रहे हो कितनी वैल्यू है। सो द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज लेस देन 50%। आंसर वुड बी सी। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है ना। क्यों ये मैम? पार से क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। photosynthetically active radiations. Now, which one of the following animal may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? एक ही टाइम पे एक ही इकोसिस्टम में दो लेवल ले सकता है, कौन हो सकता है वो? देखो लायन तो हमेशा कार्निवोर होगा, है ना, तो वो कभी ट्रॉफिक लेवल में ऐसे लिख दो। देखो प्रोड्यूसर तो कोई नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूसर अपने पास यही है, लेकिन ये हो सकता है कोई प्राइमरी कंज्यूमर हो जो सीधा वेज खा ले, और हो सकता है कोई इसको खाने के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हो। तो ऐसा कोई ढूंढो जो ओमनीवोरस हो नेचर में। गॉड घास खाती है, ये नहीं होती। फ्रॉग भी नहीं। फ्रॉग भी नहीं, तो बचा क्या?
Sparrow. Sparrow. अगर आंसर ना मिले तो रूल आउट कर लिया करो बाकी गलत कैसे है, तो तुमको सही पता चल जाएगा। कभी कभार समझ में आया ना क्या करना है, कुछ भी डिसीजन लेनी है तो तुम ये सोच लिया करो कोई और डिसीजन क्यों नहीं ले सकते, यू विल फाइंड योर रीजन ना। कभी कभार हमको पता होता है हमें ऐसे क्यों करना है, कभी कभार नहीं पता होता, तो ये सोच लो क्यों नहीं करना। वैसे ही स्पैरो इज जो सीधा सीड भी खा सकता है, और स्पैरो इज जो दूसरे एनिमल्स को भी खा सकता है। बेटा वो कर ले माइक बंद, कीड़े वगैरह भी खा सकता है, माइक बंद कर लो। नेक्स्ट, which one of the following type of organism occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? pond ecosystem में पूछ रहा है। फाइटोप्लैंक्टन हमेशा प्रोड्यूसर रहेंगे, ये तो नहीं हो सकते है ना। जू प्लैंक्टन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन को सबसे पहले जू प्लैंक्टन ही खाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकते, राइट। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन होगा। Fish. इस केस में फिश होगी। कैसे, फिश को कहाँ का पुट कर सकती हूँ मैं, कुछ फिशेस जो होती है वो सीधा फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, कुछ फिशेस होती है जो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया और उनको किसने खाया, फिशेस। Fishes. लेवल यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल 2 पे है, यहाँ ट्रॉफिक लेवल 3 पे है ना, तो इसे हम कहेंगे फिश कैन बी एन डिफरेंट लेवल, राइट। Yo मैम। बेटा माइक बंद कर लिया यार, कौन है, मुझे फिर पीछे जाऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फूड चेन। स्टेटमेंट को पढ़ो, विच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ढूंढनी क्या है करेक्ट वाली। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बेटा, मैम ऊपर ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। So removal of 80% tiger from an area resulted in greatly increased growth of vegetation. वो क्या कह रहा है, वो सिंपली कह रहा है कि कोई एरिया है, ये एरिया है, यहाँ से तुम 80% टाइगर्स हटा दो, मार दो, हटा दो, ले जाओ कहीं, तो वो कह रहा है वहां पे वेजिटेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका डायरेक्ट क्या लिंक हुआ कि वो कह रहा है जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को लेट से खाया डियर ने और डियर को खाया लायन ने, टाइगर ने। वो कह रहा है तुम टाइगर हटाओगे, अगर मैं टाइगर का नंबर डिक्रीज कर दूं तो डियर का नंबर क्या होगा, इंक्रीज या इंक्रीज। मैम इंक्रीज हो जाएगा। अगर डियर का नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर का नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज, डिक्रीज। ये क्या कह रहा है, ये तो उल्टा नहीं कह रहा कि वेजिटेशन का ग्रोथ हो जाएगा, पर वेजिटेशन का तो नंबर डिक्रीज हो गया ना। यो मैम। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर। अगर आप मोस्टली कार्निवोर्स को हटा दोगे तो हर्बीवोर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, सही बात है। यो मैम। ऐसे चेन बना लिया करो, सही है। The length of food chain is generally limited to 3 to 4 trophic level due to energy loss. सही बात है, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी लॉस होता है, इसलिए ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते। यो मैम। सही है। The length of food chain may vary from 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल। 8 ट्रॉफिक लेवल तक जाती है कभी नहीं। No, ma'am. मुझे ढूंढने थे करेक्ट वाले, करेक्ट है मेरे पास बी एंड सी आंसर। सी ऑप्शन। हाँ, तो वही सॉल्व कर लिया करो और चेन को बना लिया करो, बना लोगे तो इजी रहेगा। चलो लेट्स सी कितने क्वेश्चन होते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था ना लेक्चर में, इसलिए आज पूरे नहीं हो पाएंगे आई गेस। लेट्स ट्राई। बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फिर फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इट। बैम्बू प्लांट क्या है, प्लांट है ना। Yo, ma'am. First tropic level. First trophic level because it will always be producer, right? Now, good. Which is the reason for highest biomass in aquatic ecosystem? Aquatic ecosystem में सबसे ज्यादा जो बायोमास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे कुछ तो सोचा होगा, क्या आंसर लिया तुमने? कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो अगर तुमने पढ़ा है 11 तो तुमने पढ़ा होगा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कौन होते हैं? डाई एटम्स है ना। लेकिन तुमसे वो पूछ रहा है प्रोड्यूसर कौन है? नहीं। No, ma'am. हाईएस्ट बायोमास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मछली इसने मेंशन नहीं करी है ना, इसलिए सारी की सारी छोटी चीजें लिख ली। तो ये कह रहा है जो बेंथिक होते हैं, बेंथिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो लिव ऑन ओशियन फ्लोर। ओशियन में भी तो नीचे कहीं पे फ्लोर है ना, नीचे मिट्टी है, बिल्कुल वहां जो रहते हैं उनको हम बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो और ब्राउन एल्गा, क्योंकि बिल्कुल नीचे आपको रेड एंड ब्राउन एल्गा ही मिलेगा, ग्रीन एल्गा तो मिलेगा नहीं, तो उनका सबसे ज्यादा बायोमास होता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, डायएटम्स होगा। अगर ये कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, फिर मैं डायएटम्स कहती, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और सरफेस पे ही होता है, ओके, तो उसका इतना वेट होगा नहीं।
यो बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, इसलिए आपने ऐसा कुछ थ्योरी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं। चलो 38 हो गए क्वेश्चन, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा देर हो गया था हमें, है ना। यो मैम। अच्छा, अब कोई बच्चा